नमो बुद्धाय। हमारी इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम इस पुस्तक के माध्यम से जानेंगे कि वास्तव में बुद्ध कौन हैं। आइए इस यात्रा को शुरू करें। नमो बुद्धाय। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। तो सबसे पहले बुद्ध धम्म संघ को, इन महान तीन रत्नों को त्रिवार वंदना करता हूँ, और जिनके वजह से ये तीन रत्न हमें प्राप्त हुए, वैसे बाबा साहेब को भी उनके धम्म क्रांति को आखिर के सांस तक समर्पित रहता हूँ, और जिनके वजह से ये शुद्ध धर्म मुझे प्राप्त हुआ, ऐसे मेरे गुरु आचार्य उनको भी त्रिवार वंदना करता हूँ। और जुड़े हुए सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। और आज हम इस धम्म देशना को शुरुआत करता हूँ। तो कल हमने दीपंकर सम्यक संबुद्ध की भविष्यवाणी देखी है। तो दीपंकर सम्यक संबुद्ध की भविष्यवाणी, उन्होंने जब भविष्य में उनके कहा कि इस सुमेध बोधिसत्व के तो बुद्ध अंकुर है, निश्चित है बुद्ध बनने वाले हैं, तो बुद्ध कारक जो धर्म है तुम उसे जान लो और उसको जानकर उसे पूरा करो, तभी क्या होगे, तुम बुद्ध बन पाओगे। तब उन्होंने जब पालथी लगाकर बैठे थे, तब बुद्ध कारक जो धर्म है उसका चिंतन करने लगे, देखने लगे कि बुद्ध कारक जो धर्म गुण है वो क्या है। तो उसको सबसे पहले पता चला कि बुद्ध कारक तो जो गुण धर्म है वो दान है। यानी कि पहले उनको पता चला कि दान, दान का क्या अर्थ है कि दान देना। यहाँ पर बताया है त्याग कंजूसी का एक विरोध है। यानी कि जब हम कुछ त्याग करते हैं तो एक कंजूसी की हमें आदत होती है, कंजूसी से घिरे होते हैं हम कि नहीं दे पाते त्याग, एक उसका एक क्या है, विरोध है। त्याग यानी दूसरों की भलाई के लिए दान देने की भाव भाव से सब कुछ मन से त्याग देना। यानी कि त्याग यानी क्या होता है, अपने मन से सब कुछ त्यागना होता है, उसको किसी प्रकार आसक्ति नहीं रखनी पड़ती, इसको ही दान कहा जाता है। ये श्रेष्ठ सद्गुण है, जो कोई दान करता है तो ये क्या है, एक बड़ा ही श्रेष्ठ सद्गुण उसका होता है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। उसने दान देने के लिए ऐसा दृढ़ संकल्प किया। जब उन्होंने ध्यान लगाए बैठे थे तब देखा कि दान करना पड़ता है, तो उन्होंने ऐसा संकल्प किया कि मैं अभी ये दान पारामिता पूरा करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे बुद्ध बनना है। तो उसलिए उन्होंने क्या किया, दृढ़ संकल्प किया, दृढ़ निश्चय किया, और दृढ़ निश्चय करने के बाद वो जैसे पारामिताएं पूर्ण के लिए जुड़ गए। तो हम पहले हे सुमेध, पहले के बोधिसत्व के बारे मार्ग पर जब अब तुम जाना होगा। यानी कि पहले जो बोधिसत्व है जो उस मार्ग पर चले गए हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें भी उन मार्ग पर चलना पड़ेगा। ये दीपंकर सम्यक संबुद्ध बता रहे, तुम्हें सबसे पहले त्याग देना, त्याग दिखा यानी कि दिन, तुम्हें सबसे पहले त्याग दिखा यानी कि दान कर धर्म करना होगा। यानी कि दान कर धर्म करना होगा। जिस प्रकार भरे हुए घड़े को उल्टा करने पर घड़े का पानी तेजी से गिरने लगता है, उसी तरह तुम त्याग का अभ्यास करो। जीवन भर दान दो, धन संपत्ति यश कीर्ति पत्नी बच्चे या अपनी आंखों का सिर मांस रक्त ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, दान देने के
मौके पर बिना कुछ सोचे समझे, बिना हिचकिचाए बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ दान कर दो, तभी तुम बुद्ध बनोगे, ऐसा उन्होंने कहा। यानी कि तुम्हें ऐसी दान पारमिताएं पूर्ण करनी है कि तुम्हें निसंकोच रहना है। जब तुम्हें अवसर प्राप्त हुआ दान देने का, तो तुम्हें क्या करना है? दान देना है। मन में कोई भी शंका हमारे मन में नहीं रखनी है। जैसे कि कहते हैं कि भरा हुआ घड़ा जब उसको हम नीचे डाल देते हैं तो जल्दी से उसका पानी नीचे गिर जाता है। तो उसी प्रकार अपने मन में से प्रसन्नता भाव रखते हुए ऐसी दान पारमिता पूर्णी पूरी करनी होगी। तो क्या क्या पूरा करना होगा? धन संपत्ति देना होगा, यश कीर्ति देना होगा, पत्नी बच्चे का भी आपने दान देना होगा, आँख का दान देना होगा, सिर का दान देना है, मांस का दान देना है। ये सब क्या होना है? दान देना है। अपने पूरे शरीर का भी दान देना है। तो इस दान करते समय तुम्हें जब भी कभी ऐसा अवसर प्राप्त हुआ दान देने का, तो तुम्हें हिचकिचना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बुद्धकारक गुण धर्म है। तो जब तुम्हें बुद्ध बनना ही है तो ये पूरा ही करना पड़ेगा, ऐसा दीपंकर सम्यक संबोधन ने कहा। तो ये जो दान पारमिता है वो सब कुछ कोई भी, यानी कि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। जैसे कि इस दान पारमिता हम देखेंगे तो इस दान पारमिता को पूरा करने के लिए 3 अंग होते हैं। दान पारमिता, दान उपपारमिता और दान परमत्थ पारमिता। तो इसी 3 अंगों से हमें ये पूरा करने के बाद ही जो कोई भी हमारे मन में संकल्प होता है उसे हम पूरा कर सकते हैं, है ना? तो दान पारमिता पूरा करने के लिए हमारे मन में क्या होना चाहिए? तो श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए दान देने के लिए। जैसे कि बोधिसत्व ने अनेकों जन्म धारण किए उन्होंने, और अनेकों जन्मों में भी उन्होंने ये पारमिताएं पूरी की है। जैसे कि अगर उनको बुद्ध बनना है, जैसे कि पंछी होता है, और वो पंछी जैसे उड़ने के लिए उसको दोनों भी पर चाहिए। अगर एक ही पर होगा तो उड़ नहीं पाएगा। उसी तरह दोनों पैर वो उसका पंख है, तो पंख हो गए तभी वो उड़ पाएगा, नहीं तो उड़ नहीं पाएगा। उसी तरह उसको ये पारमिता पूर्ण करने के लिए ये तीनों पारमिता पूर्ण करनी होगी। यानी कि 3 अंगों से पूरी करनी होगी। जो दान है, दानों को पारमिता और परमत्थ पारमिता है वो पूरी करनी होगी। तो जब इनको पता चला कि मुझे सब कुछ दान देना होगा और निसंकोच, किसी भी तरह की मन में आसक्ति न रहते हुए, तो उन्होंने क्या किया? दृढ़ निश्चय कर लिया। जैसे कि आज हम सामान्य व्यक्ति की जीवन देखें तो हर कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता। क्योंकि क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हमें हमारे जीवन के प्रति, धन के प्रति बहुत बड़ी आसक्ति होती रहती है। हम नहीं कर पाते क्योंकि 10 रुपए भी देने के लिए हमारे मन में ऐसी भाव जगता नहीं है कि मैं दे दूं, मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे उसका कुछ फल प्राप्त होगा। ऐसा मन में भाव नहीं उत्पन्न होता है। लोभ का भाव उत्पन्न होता है। ऐसा लोभ का भाव उत्पन्न होता है, अगर मैं मेरा मेरे पास जो धन है, दौलत है, अगर मैं दे दूंगा तो मेरा सब धन खत्म हो जाएगा, मुझे कुछ भी उससे प्राप्ति नहीं होगी, मुझे कुछ भी उससे मिलेगा नहीं, मेरा जो भी धन मैंने कमाया है वो सभी का सभी खत्म हो जाएगा। इसे हमारे मन में भाव रहता है। जैसे कि ये 10 पारमिता होती है, तो ये 10 पारमिताएं बुद्ध कारक धर्म होता है। सिर्फ उसको बुद्ध ही पूरा कर सकते हैं, बाकी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे हम नहीं कर सकते, जिसको बुद्ध बनना है, अग्र श्रावक बनना है, अग्र श्राविका बनना है, उत्तम अग्र श्राविका बनना है, अग्र सेवक सेवक बनना है, तो उनको भी क्या करना पड़ता है? पारमिताएं पूर्ण करनी होती। यानी कि आज गौतम सम्यक संबुद्ध के शासन काल में जो भी भिक्खु प्रसिद्ध हुए हैं, जिनको उत्तम अग्रपद मिला है, जैसे दाहिने हाथ लेफ्ट हाथ जो है सारिपुत्र और मोगलाई, जिनको धम्म में
बहुत बड़ा उत्तम अग्रस्थान मिला है, तो उनको उनको भी क्या करना पड़ा है, पारमिताओं को पूरा करना पड़ा है। और सबको पारमिताओं को पूर्ण करना पड़ा है। हर व्यक्ति ने क्या किया है, जो आज इस बुद्ध शासन में उच्चतम अवस्था तक पहुंचे हैं, उन सभी ने क्या किया है, पारमिताओं को पूर्ण किया है। जैसे कि हमने भी मनुष्य जन्म पाने के लिए कुछ ना कुछ तो भी कुशल कर्म किए होंगे, तभी तो ये दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है। तो हमें यही ध्यान में रखना है कि अगर हमें उत्तम अग्र श्राविका बनना है, उत्तम अग्र श्रावक बनना है, तो हमें भी उस मार्ग पर चलने के लिए संकल्प करना होगा। तो पुण्य करते समय हम जो कुछ हमें बनना है, इस दुख से मुक्त होना है, अरहंत पद प्राप्त करना है, परम आनंद को प्राप्त करना है, तो हम भी संकल्प ले सकते हैं। तो इस बुद्ध कारक गुण धर्मों को केवल बुद्ध ही यानी कि बोधिसत्व ही पूरा कर सकते, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता, ये भी हमें समझना होगा। इसलिए इस बुद्ध कारक जो धर्म है, दान है, शील है, निष्क्रम है, तो इसको हमें विस्तार पूर्वक समझते हुए कितना महान ये उन्होंने दान दिया है, तो उसको हमें ध्यान में रखते हुए उनके प्रति श्रद्धा जगानी पड़ेगी, क्योंकि ये कार्य जो सामान्य व्यक्ति से नहीं हो पाता। तो युगों युगों में एक ऐसा ही व्यक्ति जन्म लेता है कि उससे ही ये जिसके पास जो अद्भुत ज्ञान होता है, अद्भुत साहस होता है, वही कर पाता है, दूसरा कोई भी नहीं कर पाता। जैसे सामान्य लोगों की बात हो गई, अगर कोई बीमार है, अंतिम क्षण में है, अगर वो लेटा है और वो लेटते समय अपने परिवार की तरफ देख रहा है, अपनी पत्नी को देख रहा है, अपने बच्चों को देख रहा है, तो देखते समय अपनी पत्नी कहते है कि आप इधर उधर मत देखिए, आप सभी का परिवार यहीं पर बैठा है। तो वो उठ खड़ा होता है और कहता है, फिर दुकान में कौन है, दुकान में कौन चला रहा है, कि हमें पैसा कैसे मिलेगा, आप सब जन यहाँ पर बैठ गए तो दुकान तो नहीं चल पाएगा, हमें तो हमारा परिवार में पैसा नहीं आएगा, धन दौलत नहीं आएगी, तो सुख शांति से नहीं जीवन जी पाएंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हो, अभी तक मैं मरा नहीं हूं, तो दुकान में जाओ, दुकान चलाओ। ऐसे भी मरते समय भी हमें संपत्ति के प्रति इतनी आसक्ति होती है ना। तो हमें यही ध्यान में रखना है कि हमें इस बुद्ध कारक धर्म को बड़े से श्रद्धा से सुनते हुए हमारे जीवन में हमें ज्यादातर पुण्य कैसे मिले, पुण्य कमाने के लिए तत्पर रहना है, और इस गुण को हमारे जीवन में धारण करना, यानी कि दान हमें भी देने के लिए कोशिश करनी चाहिए, हमें भी प्रेरणा हमारे मन में जगानी चाहिए। और कहते हैं कि दानन ददंतु सद्धायन शील रखंतु सभ्यता, यानी कि दान देते समय हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे कि दान देते समय हमारे मन में प्रसन्न होना चाहिए, यानी कि ऐसा भी कहा जाता है, जो व्यक्ति दान देता है, तो जो दान देते समय उसका चित्त प्रसन्न होता है, उसका चरित्र परिपूर्ण होता है, मगर लेने वाला व्यक्ति दूषित होता है, तो उसी से भी क्या होता है, हमारा जो जितना पुण्य मिलना चाहिए उतना पुण्य मिलता है, मगर ज्यादा पुण्य हमें नहीं मिलता। अगर देने वाला शुद्ध है और लेना दूषित होता है, ऐसा होता है पहली बात में। तो दूसरी बात में लेने वाला शुद्ध होता है, पवित्र होता है, मगर देने वाला अशुद्ध होता है। तो तीसरी बात में ऐसा होता है कि दोनों भी दूषित होते हैं, मगर जो वस्तु दे रहे हो, जो चीज दे रहे हैं, वो पवित्र होती, वो अच्छी होती है। और तीसरी बात में जो देने वाला भी शुद्ध है और लेने वाला भी शुद्ध है, मगर वो चीज ही दूषित है, चीज बिल्कुल ही आप मनुष्य जीवन में दान देने योग्य नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अगर मदिरा दे दे, नशीली वस्तु दे दे, वो अच्छा है? नहीं, वो क्या है? बुरा है। इसलिए मनुष्य का चित्त भी, मनुष्य का पवित्र होना और लेने का व्यक्ति का भी पवित्र होना और वस्तु का भी पवित्र होना बहुत जरूरी है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसलिए इस बुद्ध कारक गुण धर्मों को जिस बोधिसत्व ने पूरा करते समय उनका चित्त देखा जाए तो चित्त में किसी ही प्रकार की आसक्ति नहीं थी, और जो इनके जो शरीर खुद पर किसी प्रकार का
लोभ भाव नहीं था, आसक्ति नहीं थी, और देने वाले भी शुद्ध थे और लेने वाले भी शुद्ध थे, और वस्तु भी क्या थी, पवित्र थी, वो भी क्या थी, शुद्ध थी, है ना। उसी तरह उन्होंने क्या किया, दान पारमिताएं पूरी की है। जैसे कि दान पारमिताएं पूर्ण करने के लिए उनको अपनी संपत्ति, तो संपत्ति कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, तो उस संपत्ति दान देते समय हिचकिचाना नहीं है। अगर हमें दान देने का अवसर मिलता है तो हम क्या दान दे, कितना दान दे, कैसा देना चाहिए, हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है। तो कभी कभी हम ज्यादा दान देते तो फिर बाद में पश्चाताप करते हैं, अरे इतना क्यों दिया, इतना देने से मेरा ही नुकसान हो गया, है ना। ऐसे मन में हमारे चलते चलते रहता है। तो उस बोधिसत्व के मैंने ऐसा कुछ भी नहीं था, तो आज मैं इतना इतना दान दूंगा, कल इतना इतना दान दूंगा, नहीं तो कल देऊंगा ही नहीं। अगर वो कुछ ऐसा भी नहीं करते थे, आज मैं इस बोधि अवस्था में बोधिसत्व बना हूं, तो बोधिसत्व के बाद इस जन्म में इतना ही दान दूंगा, अगले जन्म में दान नहीं दूंगा, उस दान का मैं अपने जीवन के लिए उपयोग करूंगा। अगर वो ऐसा सोचते तो कभी भी बुद्ध नहीं बन पाते, और उनके मन में ये भाव नहीं उत्पन्न हुआ। तो बहुत श्रद्धा पूर्वक, बहुत साहस से वो दान देने के लिए सज्ज हो गए और प्रयत्न करने लगे। आखिर तक जिनको जो दान देने के लिए बताए थे लोग, जहाँ ये दान चाहिए, वो ये देना चाहिए, और जिन्होंने लोगों ने जो जो मांगा वो सभी क्या किया, उन्होंने दान दे दिया। जैसे कि उदाहरण के तौर समझेंगे, जब हमारे बोधिसत्व वेशंतर नाम के राजा थे, वेशंतर राजा बनने के बाद जब जन्म जन्म लिए, तब भी उन्होंने क्या किया, अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हमारे पास कुछ दान देने के लिए? तो माँ कहती, हाँ बेटा, दान देने के लिए बहुत सारा धन है, कई पीढ़ियां हमारे चली जाएंगी, बहुत सारा धन है हमारे पास, हम बहुत सारा धन दान दे सकते हैं। फिर जन्मने के बाद भी वो क्या करते हैं, दान देते हैं। फिर बड़े होने के बाद भी बहुत सारा दान देते, इतना दान देते, लोगों को सोना चांदी देते हैं, कपड़े देते हैं, बहुत सारा दान देते हैं, और दान देने के वो पुण्य कमाते हैं। जैसे कि कोई उनके नगर में दान देने की वजह से बहुत सारी खुशहाली आती है, बहुत उनका राज्य जो है प्रगतिशील हो जाता है, और उनके राज्य में बहुत सारी खुशियां वगैरह होती है। मगर जो उनका बगल का राज्य है, उस बगल के राज्य में बहुत बड़ी व्याकुलता थी, उनकी प्रगति नहीं हो पा रही थी, उनको जो सुख शांति चाहिए, उनको जो समाधान चाहिए, वो नहीं मिल पाता था, और उनकी उन्नति नहीं हो पाती। तो वो सोचते हो क्यों नहीं हो पा रही, दूसरे के राज्य की क्या क्यों हो पा रही है। तो वहां के जो लोग हैं, वहां के जो मंत्री वगैरह है, वो कहते हैं उनके जो विशंतर राजा के पास एक हाथी है, वो शुभ्र है, वो बड़ा ही उनका प्यारा हाथी है, और वो शुभ चिन्ह उनको कहते हैं। इसकी वजह से ही उनको क्या हो रहा है, इतना बड़ा वैभव प्राप्त हो रहा है, उनको नगर इतना बढ़ते जा रहा है। तो क्यों ना वो हाथी हम हमारे राज्य में लाया जाए। तो राजा कहता है, कैसे लाएंगे, वो दे देगा क्या, उनका इतना बड़ा पवित्र जो चिन्ह है, हाथी है, वो दे देंगे। तो वो कहते हैं, वो बेसंत राजा बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा वो शूरवीर है, दान देने के लिए वो हिचकिचाता नहीं है, जो मांगा वो दे देता है। तो राजा कहता है, फिर जाओ दान मांग लो। तो जाते हैं, उससे मांग लेते हैं कि हमारे नगर में आपका हाथी चाहिए, हमारे नगर में इतना इतना बड़ा दुष्काल पड़ा है, उधर सुख शांति पाने के लिए और बरकत होने के लिए हमें आपका हाथी चाहिए। तो राजा खुशी खुशी भी दे देता है। देने के बाद सभी प्रजा उनके नगर में, बहुत जो ज्यादा प्रजा थी, बहुत व्याकुल हो जाती है, बहुत क्रोधित हो जाती है कि राजा ने बहुत सारा संपत्ति दान दे रहा है, वो ठीक है, धन दौलत दान दे रहा है, वस्त्र दान, भोजन दान दे रहा है, ठीक है, मगर हमारे राज्य का जो चिन्ह है, वो हाथी है, वो नहीं देना चाहिए। इसलिए सब उधर आ गए और उनको कहने लगे, महाराज ये दान मत दो, ये अपने पास ही रखो, अपने राज्य का बड़ा ही ये क्या है, अति विस्मित है, इसके वजह से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही है, तो इसको मत दान दीजिए। फिर भी राजा उनका नहीं सुनता है, और वो दान दे देते हैं। और देने के बाद सभी प्रजा क्रोधित हो जाते हैं, उनको कहते मैं आपको मारूंगा वगैरह वगैरह ऐसा कहते हैं। और कहने के बाद जो उनके पिता थे वो कहते हैं कि ये प्रजा बहुत क्रोधित हो उठी है, अगर तुम यहाँ से नहीं चले गए तो शायद तुम्हें ये मार भी सकती है।
तो इसलिए क्यों ना तुम इस नगर को छोड़कर दूसरे नगर में जाओ और दूसरे नगर में जाकर अपना जीवन अच्छी तरह से बिताओ। तो उनके साथ उनको रवाना करने के लिए घोड़ा गाड़ी दी जाती है। उसमें गाड़ी में बहुत सारा धन दिया दिया जाता है उनको जीवन यापन करने के लिए, और धन देने के बाद वो धन वगैरह लेकर चले जाते हैं। तो जाते समय उनको, जो बाकी के गांव वाले लोग हैं, उनको पता चलता है कि आप विसंत राजा दूसरे नगर रहने के लिए जा रहे हैं, अभी हमें फिर बाद में ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होगा, धन मिलने का, कुछ मांगने का अवसर नहीं प्राप्त नहीं होगा। तो क्यों ना आज ही जाकर आज ही मांग लो। तो जिनके विसंत राजा ने, जो पिता ने बहुत सारा धन दिया था, सब लोग मांग लेते हैं, उनको जो चाहिए वो मांग लेता है, वो धन भी देते हैं। कोई वो गाड़ी मांग लेता है, गाड़ी देते हैं, कोई घोड़े मांगता है, घोड़े भी दे देते हैं। और देने के बाद वो पैदल पैदल चले जाते हैं। तो एक डाकू में दूसरे नगर में जाकर एक कुटिया बना के जंगल में रहने लगते हैं। रहने के बाद ऐसा विस्मित दान देते हैं सब, अपनी जो राजा पाट सब धन दौलत दान देने के बाद भी एक जंगल में रहते हुए एक बूढ़ा व्यक्ति, उनके घर में जो उनकी पत्नी होते हैं, उनको काम करना नहीं होता, बाकी के लोग उनको नाम रखते हैं, तुम अल्प आयु के हो और इतने बड़े हुए व्यक्ति के साथ कैसे शादी कर ली, तो बहुत उनको नाम वगैरह रखते हैं। तो वो कहती है मैं आपसे काम वगैरह नहीं करूंगी, बाहर नहीं जाऊंगी, इसलिए वो क्या कहती है, मेरे लिए सेवक आप लाओ। तो यो जो वृद्ध व्यक्ति है, वो कहता है कहाँ से लाओ, मेरे पास तो धन दौलत नहीं है, संपत्ति नहीं, कहाँ से लाओ मैं। तो वो कहती है हमारे नगर में एक बेसंत राजकुमार आए हैं, उनके पास जो भी मांगा जाता है तो दे देते हैं, उनके जाके पास आप उनके पास बच्चे हो वो मांग लो। और वो कहने के बाद उस जहाँ बेसंत राजा रहते थे कुटिया बनाकर वहां जाते हैं। और जाने के बाद वहां पर उनके जो बच्चे खेल रहे होते हैं, तो कहते हैं कि हे राजन, मुझे मेरे घर में सेवक चाहिए, तो कृपया करके मुझे आपके बच्चे दान में दिए दिए तो बहुत अच्छा होगा। तो कहकर वसंत राजा ठीक है कहता है, और अपने बच्चे उनको दान देने के लिए, वो बच्चे जब देखते हैं कि अपना पिता, हमारा पिता हमें दान दे देगा, तो बच्चे जाकर छुप जाते हैं। और वो माँ, उनकी भी जो माँ थी, वो जंगल में कुछ खाने के लिए लाने के लिए चली गई होती है। तो वो मांगने के बाद वो जब बच्चे छुप जाते हैं, तो वसंत राजा उनको आवाज देते हैं, बच्चों इधर आओ, मुझे दान देना है, मुझे पारमिताएं पूर्ण करनी है। ऐसा वो आवाज देते हैं। 2 बार देते हैं तो बच्चा चल के आता है, पर लड़की नहीं आती। 3 बार आवाज देने के बाद भी नहीं आती, तो चौथी बार आवाज देने के बाद वो आती है, और उनको दान दिया जाता है और लेके चला जाता है। और जाते जाते वयोवृद्ध होने के कारण वो भूल जाता है कि अपना घर कहाँ है, और जो वसंत राजा का राजमहल है उधर से ही जाने लगता है। तो सब उधर जो लोग हैं वो देख लेते हैं, ये तो हमारे बेसंतर राजा के पुत्र है, पुत्री है, तो ये क्यों व्यक्ति इसको लेके जा रहा है, इसको पूछते हैं और राज दरबार में खड़ा करते हैं। तो बताते हैं कि उसको पूछते हैं कि क्यों इन दोनों बच्चों को तुम ले जा रहे हो राजा के समक्ष खड़ा करके, बेसंत राजा के पिता के समक्ष। तो कहता है, जो एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि बेसंत राजा ने मुझे ये दान दिए है। तो ऐसा कहते, तो ऐसा कहने के बाद तो उनका पिता कहता है हाँ मेरा बेटा तो बहुत दानी है, मैं दिया होगा शायद दान, है ना। तो ऐसा कहने के बाद वो कहते हैं कि तुम्हें इन बच्चों की क्यों जरूरत थी। तो कहता है मेरे घर में नौकर चाकर की कमी है, और इसके लिए मुझे इन बच्चों की जरूरत है। तो राजा कहता है तो आपको मैं बहुत सारा धन देता हूँ और बहुत सारे नौकर चाकर भी दे देता हूँ, कि आप इससे बच्चों को छोड़ दो। और बच्चों को राजा विसंत राजा का पिता वो ले लेता है, और उनके साथ बहुत सारे नौकर वगैरह दे देता है, संपत्ति दे देता है। उसी तरह वो पुण्य कमाता है। विसंत राजा अपने बच्चों को भी दान देता है, संपत्ति को दान देता है, और जो ध्यान लगा कर बैठता है। और उनकी जो पत्नी है बहुत देर से बाद वहां पर आती है, और आने के बाद उनको पूछती है कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, बच्चे कहाँ चले गए, मैंने बहुत सारा खाने के लिए लाया है, उनको बुलाया जाए। वो बहुत आवाज देते इधर उधर ढूंढते, मगर वे संत राजा क्या कर रहे, ध्यान लगाकर वहां पर बैठे, कुछ ही नहीं बोलते, ध्यान लगाकर बैठते हैं। मगर वो उनकी जो पत्नी होती है बहुत सारा अपने बच्चों का आवाज देते है, बहुत रोती है, बच्चे कहाँ गए, किसने खा लिया, किधर गुम गए, ऐसा वो उसके मन में ख्याल आता है। बहुत सारा चिंतन
करती है और बहुत व्याकुल होकर क्या होती है, वहां पर मूर्छित हो जाती है और वहां पर बेशुद्ध होकर गिर जाते हैं। फिर सुबह सुबह वो उनको बताते हैं कि मैंने क्या किया, अपने बच्चे को दान दिया, उनको पत्नी को बताते हैं। तो पत्नी भी कहती है, आपको दान ही देना है तो मुझे बता सकते थे, कल ही बता सकते थे। तो मगर वसंत राजा का कहना था, जब दान देने के बाद 24 घंटे तक बताना नहीं है, उसकी कुछ भी चर्चा करनी नहीं है, तभी ये दान सफल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता सफल। ऐसा कहकर और उनकी पत्नी कहते, जो भी दान देना है तो मुझे बता सकते, मैं आपके दान के बीच में कुछ भी बाधा नहीं करूंगी, ऐसा वो बताती। तो ये विस्मित ऐसा प्रकार का अपना सोना दान दिया, राजपाट दान दिया, अपने बच्चों को भी दान दिया, ये सब एक दृश्य एक देवता देख लेता है। देवता देखने के बाद वो सोचता है, क्या इतना बड़ा ये दानी हो सकता है, क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए, क्यों ना इसको जान लिया जाए, ये सचमुच ऐसा कर सकता है, दान दे सकता है, कुछ भी दान दे सकता है, तो क्यों ना हम उसकी परीक्षा ले जाए। तो एक सामान्य वेश धारण करके वो देवता उस बोधिसत्व के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि आपकी पत्नी को हमें दान दीजिए। तो वो भी क्या करते हैं, निसंकोच, अपने मन में शंका नहीं जगाते हुए क्या कहते, ठीक है, मेरी पत्नी आपको मैं दान देता हूँ। ये दान देने के बाद वो देवता भी बहुत आश्चर्यचकित होता है कि कैसा मनुष्य ये, अपने बच्चों को दान दिया, अपने सभी संपत्ति का दान दिया, अपने राजपाट का भी दान दिया, कीर्ति का वो सभी दान दिया, अपनी पत्नी को भी दान दे रहा है, कितना महान ये व्यक्ति है, ये बोधिसत्व ऐसा क्या करता है। वो देवता प्रशंसा करता है और कहता है, अभी आपने मुझे वस्तु दान दी है, तो ये वस्तु मैं आपके पास ही रखता हूँ, और ये आपके पास रखने के बाद आप इसे अच्छी तरह से संभालिए, क्योंकि एक बार वस्तु दान देने के बाद दूसरी बार आप इसे दान नहीं दे सकते, क्योंकि उसके देवता के मन में ये प्रश्न आता है कि ये व्यक्ति इतना बड़ा दान देता है, तो क्या पता हर बार दूसरों को व्यक्ति भी दान देगा, दूसरे व्यक्तियों को भी दान दे देगा। ऐसा मन में विचार रखते हुए बताता है, आप किसी को दान नहीं देना है, ये अपनी जो पत्नी आपके पास रखो, आपके पास ही उसकी ख्याल करो, रखो इसका, ऐसा वो बताते हैं। और ये वहां से वो देवदूत वहां से निकल जाते हैं। तो ये कितना बड़ा विस्मित दान है, मन में कोई सी भी शंका नहीं जगाते हुए उन्होंने अपने सभी का दान दिया। इसको क्या कहते हैं, दान पारमिताएं कहते हैं, यानी कि अपने सभी संपत्ति का, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, यानी कि जो पद प्रतिष्ठा है उस सभी का दान देना, उसको क्या कहते हैं, दान पारमिताएं कहते हैं। और हर लोग है, अभी भी हमारे कुछ भी थोड़ा सा भी पद क्यों ना हो, वो पद के प्रति आसक्त हो जाते हैं, पद नहीं छोड़ पाते, है ना। जैसे कि ये तो इतिहास में होके चला गया, अभी भी हम देखें तो अभी हम वर्तमान जीवन में ऐसे बोधिसत्व हुए, उन्होंने बहुत सारी यातनाएं सहन की है, उन्होंने बहुत सारा दान दिया है। वो भी कौन से बोधिसत्व है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है ना, उनको भी हम बोधिसत्व कहते हैं। तो उन्होंने भी बोधिसत्व अवस्था प्राप्त करके कितना परिश्रम किया है, अपने बाल बच्चों तक उन्होंने नहीं देखा, है ना। अपने बाल बच्चे बुखार के वजह से मर गए, बड़ा ही रोग नहीं हुआ उनको, उनके पास वो कुछ भी नहीं था, मगर वो इस समाज की उन्नति के लिए, उनकी सभी के उन्नति, जो अंधकार में जीवन जी रहे, अछूत अछूत का जीवन जी रहे, उनको एक समाज में, अच्छे समाज में जीवन जीने के लिए कितना बड़ा वो संघर्ष करते, अपने बच्चों को त्याग देते हैं, अपनी पत्नी की तरफ ध्यान नहीं देते, कुछ नहीं करते, है ना, परिवार की तरफ देखते भी नहीं है, इतना बड़ा, इतना त्याग वो करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, है ना, इतनी बड़ी डिग्री प्राप्त करके वो बोधिसत्व हमारे जीवन को उच्चतम अवस्था तक लेकर जाते, कितना बड़ा ये विस्मित उनका त्याग होता है ना। हर कोई व्यक्ति अगर ऐसी पत्नी भी होती है, व्यक्ति भी होता है, तो पत्नी भी कह सकती है कि क्या समाज का लगा रखा है, समाज समाज आप कह रहे हो, वो समाज आपके कभी काम में आया है, कभी खड़ा हुआ है, क्या करोगे उनके उनके कार्य कर कर, उनको इतना बड़ा संघर्ष कर कर क्या करोगे। आप सब समाज का काम छोड़ दो, लोगों की तरफ मत देखो, अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, और उनके आरोग्य के लिए, उनके शिक्षण के लिए, हमारे गरीब के हटाने के लिए आप प्रयास कीजिए, ऐसी भी कोई ना कोई माता कह सकती है ना। मगर वो
माता नहीं कहती। माता भी बोधिसत्व के दान में क्या होती है, इसी प्रकार बोधिसत्व ने ये दान दिया। तो उन्होंने हर हर अपनी जो चीजें है, यानी कि ये तो बाहरी दान हो गया, बाहर का दान हो गया। वो जो अंदर का दान है, हमारे अवयव का दान, हृदय का दान, किडनी का दान, आंखों का दान, जो कुछ भी दान है वो सब उन्होंने क्या किया, दान दिया। उसकी भी बहुत बड़ा उसका विस्तार है। जैसे कि वो आ, शिवली जातक में भी आता है, यानी कि अपने नेत्रों को उन्होंने क्या किया, दान दे दिया। जैसे कि किसने मांग लिया, एक दूसरे राजा लोगों ने उनके अपने सेवक को भेजकर वो मांग लिया कि आप अपने नेत्र हमें दान दीजिए। तो वैद्य को बुलाया जाता है और उनके आंख में ऐसी दवाई डाल दी जाती है तो उनकी आंख में से बाहर आ जाए। वो वैद्य भी कहता है, महाराज आप पहली बार आंख में औषध डाल दिए, अभी आप कह सकते हैं कि आंख मुझे नहीं दान देना है। तो अभी कहेंगे तो मैं क्या करूंगा, अभी अच्छी तरह से औषधि आपकी डाल दूंगा, वो आंख फिर से ठीक हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। मगर वो कहते हैं ऐसा मत कहो, मुझे दान देने का अवसर प्राप्त हुआ है, मुझे दान देने दो, ऐसा वो कहते हैं। मगर तीसरी बार जब औषध डाल दिया जाता है तो फिर उनकी आंख बाहर आती है और दान दिए जाते हैं। इतना बड़ा उन्होंने क्या किया, आंखों का भी दान दिया है, अपने रक्त का भी दान दिया है, अपने मांस को काट कर भी दान दिया है। और हम ये सब इतिहास में देख सकते हैं, जातक कथा में भी देख सकते हैं, इतनी बहुत विस्मित तरीके से उन्होंने दान दिया है। तो इसी दान देते हुए उन्होंने ये पारमिताएं पूरी की है। दान पारमिताएं, दान उप पारमिता और दान परमत्थ पारमिताएं भी उन्होंने क्या की है, दान दिए। जैसे कि आज हम देखेंगे तो जो पांच ब्राह्मण को उन्होंने उपदेश किया, तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो एक युवक के अवस्था में थे, वो जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद जब हिरण को, एक शेरनी को देखते हैं, और शेरनी को देखने के बाद बहुत उसको उसके शरीर में कुछ भी शक्ति नहीं होती है। और शक्ति न होने के कारण तो क्या होती है, उसके जो बच्चे हैं जन्म दिए हैं, उनको वो अच्छी तरह से दूध नहीं दे पाती है, उनका ख्याल नहीं रख पाती थे, कोई भी शिकार करने के लिए नहीं जा पाती है। तो वो क्या करती है, वो शेरनी अपने बच्चों को भी खाने लगती है। अगर एक बच्चे को खा लिया तो बाकी के चार बच्चे मेरे बच जाएंगे, ऐसा मन में वो क्या करती है, भाव रखती है और अपने बच्चों को खाने लगती है। तभी वो बोधिसत्व ने देख लेते हैं और उनके पास जाकर दौड़ते हैं और कहते हैं ये मत खाओ इनको, मैं अपना यहाँ पर देह समर्पित रखता हूँ और मेरे देह का आप खा लो और अपने बच्चों को दूध पिलाओ, ऐसा कहते हैं। और ऐसा कहकर अपने उस शरीर को वहां पर समर्पित कर देते हैं। और वो शेरनी उनको खा लेती है और ताजा तवाना हो जाती है और अपने दूध से अपने बच्चों का उदर निर्वाह करती है, उनका पोषण करती है। उसी तरह कहा जाता है उस उन्होंने किया वह कर्म, आज उन्होंने जब वो सारनाथ में पंचवर्गीय को धर्मोपदेश दिया तो वही वो शेर के बच्चे थे। आज उन्होंने जन्म लेकर क्या किया, धम्म श्रवण किया, उन्हीं पांच लोगों ने। ऐसा भी हमें दिखाई देता है। इतना विस्मित उन्होंने अपने जीवन में दान पूरा किया है। और ये दान उनके मन में बड़े ही श्रद्धा पूर्वक, अपने मन में दृढ़ निश्चय करते हुए उन्होंने ये पूरा किया है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है दानं ठानं मनुष्यानं, यानी कि दान देने से मनुष्य को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और ऐसा सुंदर मनुष्य जन्म में हम इसी जीवन में मुक्त हो सकते हैं, ऐसा अनमोल हमें धम्म सुनने के लिए मिलता है। इसलिए दान देना ये बहुत बड़ा ही विस्मित है, बहुत बड़ा ही अच्छा है। और इसलिए हमें ये दान पारमिताओं को, इस गुण को हमारे जीवन में धारण करना जरूरी है और इसको गुण को देखना है। और इसलिए हमें इस प्रति श्रद्धा जगाते हुए और इस पर मार्ग पर चलते हुए हम निश्चित ही एक ना एक दिन इस जीवन से, इस दुख भरे सागर से पार जा सकते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा श्रद्धाय तरति योगम, यानी कि श्रद्धा के बल से ही मनुष्य सभी चीजों को पा सकता है, अपने दुखों से मुक्त जा सकता है, परम निर्वाण को प्राप्त कर सकता है ना।
कि तो इसलिए हमें श्रद्धा इन पर जगानी है और हमें ज्यादातर जो भी कुछ दान देने का अवसर प्राप्त होता है तो हमें बड़ा ही श्रद्धा पूर्वक कुछ भी हिचकिचाते नहीं हमें भी दान देना है। तो इसी प्रकार बोधिसत्व ने उनके जीवन में इतना दान दिया है, दान उपपारमिताएं प्राप्त की है, दान परमद्ध पारमिताएं भी पूरी की है। तो इसी को हम दान पारमिताएं देखते हुए तो आज के लिए हम इतना ही। आज हमने ये दान के बारे में सुनते हुए जो भी हमने आज पुण्य कर्म किया है, मैंने आज आपको धर्मोपदेश देते हुए जो भी पुण्य कर्म किया है, इस पुण्य के बल से आप सभी का हित सुख साध्य हो जाए, आप सभी को सुख शांति प्राप्त हो जाए, ऐसी मंगल मैत्री मंगल कामना करते हुए इस पुण्य का अनुमोदन करता हूँ।